नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिजली फिटिंग के वायरिंग के मटेरियल के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारी बिजली फिटिंग जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कैसिंग कैपिंग वायरिंग और दूसरी होती है कंड्यूट वायरिंग, जो कि अभी फिलहाल चल रही है सभी जगहों पर। जो नॉर्मल हमारे गांव में घर होते हैं वहां पर आपको खुले मकान देखने को मिलेंगे और वहां पर ज़्यादातर जो है वो कैसिंग कैपिंग वायरिंग की जाती है। और जो शहरी टाइप के मकान होते हैं, जैसे कोठी हो गई, हवेली हो गई, इस तरह के जो मकान होते हैं इनके अंदर कंड्यूट फिटिंग की जाती है, यानी कंड्यूट वायरिंग की जाती है। तो दोस्तों, पहले हम अब बात कर लेते हैं कंड्यूट वायरिंग के बिजली फिटिंग के सामान के बारे में। तो दोस्तों, कंड्यूट वायरिंग में और कैसिंग कैपिंग में यही फ़र्क है कि कंड्यूट वायरिंग जो होती है वो हम अंडरग्राउंड करते हैं, यानी कि हम वायर ले जाने के लिए दीवार का सहारा लेते हैं। दीवार के अंदर हम पहले पाइप फिट करते हैं और उसके अंदर से हम वायर लेकर जाते हैं। लेकिन कैसिंग कैपिंग वायरिंग के अंदर हमें कैसिंग कैपिंग पीवीसी फट्टी मिलती है और यह दो भागों में खुलती है। और इसका एक भाग हमें दीवार पर लगाना होता है, जहां से हमें वायर लेकर जाना है दीवार के ऊपर से, और वायर डालने के बाद दूसरा भाग जो है इस फट्टी के ऊपर फिट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंड्यूट फिटिंग की सामान के बारे में। तो दोस्तों, कंड्यूट वायरिंग के मटेरियल की बात करें तो हमारे लिस्ट में सबसे पहले है पीवीसी कंड्यूट पाइप। दोस्तों, कंड्यूट पाइप के बारे में तो आपको पता होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि दीवार के अंदर से हमें वायर लेकर जानी है तो इस पीवीसी पाइप का यूज किया जाता है। और जो छत के ऊपर हम लेंटर लगाते हैं उस वक्त भी इस पीवीसी पाइप का ही यूज किया जाता है वायर छत के अंदर से ले जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आती है एल्बो। तो दोस्तों, एल्बो का काम होता है दो पाइपों को आपस में जोड़ना और उनको बैंड देना, यानी मोड़ देना। तो जहाँ पर आपको पाइप को मोड़ने की जरूरत होती है वहां पर आप एल्बो का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों टी। दोस्तों, टी का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां पर हमें वायर को 3 भागों में ले जाना हो, यानी कि ऊपर, नीचे और साइड में। तो जहां पर हमें 3 साइड में वायर को लेकर जाना है तो हम टी को इस्तेमाल करते हैं। इस टी के अंदर 3 साइड में पाइप लगती है और उसके बाद उस पाइप के अंदर से वायर लेकर हम जा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों कपलिंग। दोस्तों, कपलिंग का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां पर हमें दो पाइपों को आपस में जोड़ना होता है। और मान लीजिए दोस्तों, दो पाइप आपस में दो टुकड़े कटे हुए हैं और दोनों ही टुकड़े जो है वो बराबर के हैं, आपस में अटैच नहीं हो रहे हैं, तो वहां पर आप कपलिंग लगाकर उन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बैंड। दोस्तों, इस बैंड का इस्तेमाल एल्बो की तरह ही हम कर सकते हैं, लेकिन बैंड जो है वो थोड़ा हमें गैप देता है, यानी कि थोड़ा ज्यादा जगह लेता है। लेकिन एल्बो जो है वो हमें कम जगह के अंदर बैंड दे देता है, यानी पाइप को मोड़ सकता है। तो जहां पर दोस्तों आपको खुली जगह मिले वहां पर आप बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहां पर आपको पास जगह कम हो और वहीं पर आपको पाइप को ऊपर या फिर नीचे लेकर जाना हो तो वहां पर आप एल्बो का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों सैडल पट्टी। दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम दीवार में पाइप को लगाने के लिए करते हैं। जहां पर दोस्तों हमें पाइप बाहर की साइड में रखनी हो दीवार के ऊपर लगाकर, तो वहां पर हम इस सैडल पट्टी का यूज कर सकते हैं। और दीवार के अंदर भी दोस्तों हम इस सैडल पट्टी का ही यूज करते हैं पाइप को अटकाने के लिए, या फिर कुछ समय के लिए पाइप को बांधे रखने के लिए हम इस सैडल पट्टी का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों जंक्शन बॉक्स। दोस्तों, जंक्शन बॉक्स को आप जंक्शन बॉक्स कह लीजिए या फिर कंसील्ड बॉक्स कह लीजिए। इसके अंदर दोस्तों हम बल्ब भी लगा सकते हैं। आपने देखा हो कि छत में जो हम लाइट लगाते हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है, और यह हम छत लगाने से पहले इसका यूज करते हैं। जब हम छत में लेंटर लगाते हैं उस समय इसका यूज किया जाता है, और इसके हम चारों तरफ से पाइप डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में दोस्तों रिड्यूसर। दोस्तों, वैसे तो इस कंड्यूट वायरिंग के अंदर रिड्यूसर का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, ज्यादातर हमारे पाइप का और बैंड का ही इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार कई जगह पर दोस्तों हम रिड्यूसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, रिड्यूसर का इस्तेमाल हम कपलिंग की तरह भी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों मान लीजिए कहीं पर आपको किसी प्लास्टिक के अंदर से पाइप लेकर जानी है और वहां पर प्लास्टिक के अंदर छेद ज़्यादा हो जाता है, तो वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों एक्सटेंशन रिंग। दोस्तों, एक्सटेंशन रिंग का इस्तेमाल हम अपने घर में वहां पर करते हैं जहां पर हम बल्ब होल्डर लगाते हैं, यानी दीवार में हम बल्ब होल्डर लगाते हैं। तो जो बॉक्स होता है जिसके ऊपर हम बल्ब होल्डर लगाते हैं, जो हमारे दीवार के अंदर लगता है, तो कई बार वो बॉक्स जो है होल्डर लगाने वाला वो ज़्यादा गहराई में चला जाता है दीवार की,
तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों फीमेल बुश एडेप्टर। दोस्तों इस फीमेल बुश एडेप्टर का आप यूज सीधे तौर पर कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों कहीं पर आपको ज्यादा साइज की वायर लेकर जानी है तो वहां पर आप इस फीमेल बुश एडेप्टर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों पीवीसी सीमेंट सॉल्वेंट। दोस्तों पीवीसी सीमेंट सॉल्वेंट के बारे में तो आपको पता होगा, प्लम्बर अक्सर इस सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जहां पर आपको मजबूत जोड़ लगाने हैं तो वहां पर आप इस पीवीसी सॉल्वेंट को लगाकर अपने पाइप को या टी को, एल्बो, बैंड किसी भी चीज को लगा सकते हैं। इसके बाद में आप पाइप को काट सकते हैं, लेकिन वह पाइप उस जगह से निकलेगी नहीं। तो अगर आपको मजबूत जोड़ लगाना है तो आप इस पीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बेंडिंग स्प्रिंग। दोस्तों इस बेंडिंग स्प्रिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा। कंड्यूट पाइप के अंदर से हमें वायर निकालने की जरूरत होती है पाइप के अंदर से, तो पाइप के अंदर से वायर निकालने के लिए इस बेंडिंग स्प्रिंग का यूज किया जाता है। इसके बाद में है फैन बॉक्स। दोस्तों फैन बॉक्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। फैन बॉक्स छत में लगता है और इसके अंदर फैन लगता है। इसके चारों तरफ से आप कहीं पर भी पाइप लगा सकते हैं, जितने चाहें आप इतने पाइप इसमें लगा सकते हैं। इसमें काफी सारी जगह दी होती है पाइप लगाने के लिए और इसका यूज छत में किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों स्विच बॉक्स दीवार के अंदर लगता है और इसको दीवार के अंदर लगाने के बाद और आपके घर की रंग और पुताई होने के बाद इसके ऊपर स्विच बॉक्स लगता है। इसके बाद में दोस्तों एमसीबी बॉक्स। दोस्तों एमसीबी बॉक्स तो आप लोगों ने देखा ही होगा, हर घर में आपको एमसीबी बॉक्स देखने को मिल जाता है। इस एमसीबी बॉक्स के अंदर एमसीबी लगती है और आप चाहें उस हिसाब से आप इसमें एमसीबी लगा सकते हैं, ड्यूअल पोल या फिर सिंगल पोल की। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो मैंने ये मटेरियल बताया है ये सभी आपको कंस्ट्रक्शन के समय लगाना है। ठीक है दोस्तों, जब हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का यानी हमारा मकान बन रहा होता है उस वक्त आपको ये लगाना है, क्योंकि दोस्तों जब आप पीवीसी पाइप अपने दीवार में लगाएंगे तो आपको दीवार को काटनी होती है और दीवार को काटने के बाद आपको फिर से वह रिपेयर करवानी होती है। इसलिए दोस्तों जब आपके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है उस वक्त आप दीवार काट कर ये पाइप वगैरह और फैन बॉक्स और ये एक्सटेंशन रिंग वगैरह सभी चीजें लगा लीजिए। जहाँ पर आपको स्विच बॉक्स वगैरह लगाने की जरूरत है, जो भी उपकरण जहाँ पर आपको लगाने की जरूरत है उस हिसाब से आप पाइप वगैरह पहले ही बिछा लीजिए अच्छी तरह से और बाद में कंस्ट्रक्शन का काम खत्म होते समय आप उस रिपेयरिंग को करवा सकते हैं। और उसके बाद में आपको जो चीज़ों की जरूरत होगी वह भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले है दोस्तों स्विच। दोस्तों स्विच अलग अलग साइज के होते हैं, जैसे कि 6 एम्पियर और 16 एम्पियर। तो जहाँ पर आपको सिंपल सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट, लट्टू और 6 एम्पियर तक का लोड चलाना है वहाँ पर आप इस 6 एम्पियर के स्विच का यूज कर सकते हैं। और जहाँ पर आपको हैवी लोड चलाना है, मान लीजिए एसी, रूम हीटर, गीजर, वाटर हीटर, इस तरह के हैवी उपकरण चलाने हैं वहाँ पर आपको 16 एम्पियर का यूज करना होगा। ठीक है दोस्तों। वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, इस तरह के उपकरण चलाने हैं वहाँ पर आपको 16 एम्पियर का स्विच लगाना है, यह बात आप ध्यान में रखिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में है सॉकेट। सॉकेट भी दोस्तों 6 एम्पियर और 16 एम्पियर में आती है, जहां पर आपको 6 एम्पियर से कम लोड चलाना है। जैसे कि मैंने अभी बताया, यदि आपको लैपटॉप, टीवी और मोबाइल चार्जर वगैरह लगाने के लिए सॉकेट यूज करनी है तो वहां पर आप 6 एम्पियर की सॉकेट का यूज कर सकते हैं। और जहां पर दोस्तों आपको हैवी उपकरण चलाने हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, मान लीजिए रूम हीटर, गीजर, वाटर हीटर, एयर कंडीशनर, कूलर, फ्रिज, इस तरह के उपकरण चलानी है वहां पर आपको 16 एम्पियर की सॉकेट का यूज करना होगा। इसके बाद में दोस्तों फैन रेगुलेटर। दोस्तों फैन रेगुलेटर के बारे में तो आपको पता ही होगा। हम फैन रेगुलेटर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम अपने सीलिंग फैन की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकें। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में है इंडिकेटर। दोस्तों इंडिकेटर का यूज हम अपने स्विच बॉक्स के अंदर करते हैं और यह हमें यह बताता है कि हमारे घर में मेन सप्लाई आई हुई है या फिर नहीं। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में है फ्यूज। दोस्तों वैसे तो फ्यूज हमारे घर में लगे ही होते हैं, आपने देखा होगा जो हमारी एमसीबी होती है वो एक प्रकार का फ्यूज ही होती है, लेकिन ये किटकैट फ्यूज है तो इसे आप अपने किसी भी स्विच बॉक्स के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जहां पर आपको ऐसा लगे कि हमारे घर में ये हैवी उपकरण हम चला रहे हैं और ये खराब है या फिर किसी भी तरह से का फॉल्ट इसमें हो सकता है, तो वहां पर आप स्विच बॉक्स के अंदर इस किटकैट फ्यूज का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों डीपी स्विच। दोस्तों डीपी स्विच का यूज आप अपने घर के हैवी लोड के लिए कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया एयर कंडीशनर, रूम हीटर, यहाँ तक कि दोस्तों हमारे घर में जो आटा वाली चक्की होती है, आटा पीसने वाली चक्की होती है, उसकी जो मोटर होती है उसके लिए आप इस स्विच का यूज कर सकते हैं, ये बेस्ट है। ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों स्विच बोर्ड। दोस्तों स्विच बोर्ड के बारे में तो आपको पता ही होगा। इसके अंदर हम अपने घर के जितने भी फैन रेगुलेटर, इंडिकेटर, फ्यूज
और सॉकेट स्विच वगैरह है, ये सभी इसके अंदर लगाते हैं। तो इसे हम स्विच बॉक्स या फिर स्विच बोर्ड बोलते हैं। इसके बाद में है दोस्तों फ्यूज़। तो दोस्तों फ्यूज़ वैसे तो हमारे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन घर में हम 2 प्रकार के फ्यूज़ यूज करते हैं, एक तो किटकैट फ्यूज़ और दूसरा है ये MCB। तो कई बार दोस्तों इलेक्ट्रीशियन आपको दोनों चीज़ें रेकमेंड करता है, पहले किटकैट फ्यूज़ लगाता है और उसके बाद MCB लगाते हैं। तो वैसे तो एक प्रकार से ये बेस्ट है, क्योंकि कई बार दोस्तों मान लीजिए MCB ख़राब हो जाती है, तो उस कंडीशन में MCB चेंज करते हैं, तो उस वक्त आपको या तो पीछे से लाइन कटवानी होती है या फिर आपको चलती लाइन में ये काम करना होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसलिए दोस्तों पहले आप किटकैट फ्यूज़ लगा लीजिए, जितने भी आपके घर का लोड है उस हिसाब से एम्पियर आप सेलेक्ट कर लीजिए, 25 एम्पियर या फिर 32 एम्पियर, जितना भी लोड आपके घर का है उस हिसाब से आप ये किटकैट फ्यूज़ ले लीजिए और उसके बाद आप MCB बॉक्स लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि दोस्तों किटकैट फ्यूज़ जो है वो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, इनके अंदर का वायर जो है वो जल जाता है और वायर आप फिर से वापस इन्हें निकाल कर लगा सकती हैं। इसके बाद में दोस्तों MCB बॉक्स। तो MCB बॉक्स के बारे में तो शायद आपको पता ही है। MCB बॉक्स के अंदर हम अपने घर की सारी MCB लगाते हैं। इसके बाद में है दोस्तों AC बॉक्स। दोस्तों AC बॉक्स का इस्तेमाल हम हैवी उपकरण चलाने के लिए करते हैं, जैसे AC बॉक्स के ऊपर हम अपने घर की AC चला सकते हैं, या फिर वाटर हीटर, रूम हीटर, वॉशिंग मशीन, गीजर, इस तरह के उपकरण भी इसके ऊपर चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में है बल्ब होल्डर। तो बल्ब होल्डर दोस्तों जैसे कि ये आपको पता ही होगा, बल्ब होल्डर के अंदर हम अपने बल्ब को लगा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों फुट लाइट। दोस्तों फुट लाइट हमारे सीढ़ियों के अंदर लगती हैं। हमारे घर में जो सीढ़ी होती है जिससे हम अपने सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर या फिर छत के ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है सीढ़ियों के अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप इस फुट लाइट को लगाया जाता है, और तो जहाँ पर आपको लगे कि हमारी सीढ़ियों में अंधेरा रहता है, उजाले की ज़रूरत है यानी लाइट की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों प्लग टॉप। दोस्तों प्लग टॉप 6 एम्पियर और 16 एम्पियर 2 टाइप में आते हैं, और ये भी 2 पिन और 3 पिन वाले आते हैं। तो जहाँ पर दोस्तों आपको हैवी लोड चलाना हो वहाँ पर आपको 16 एम्पियर के प्लग टॉप का यूज करना है, और जहाँ पर आपको कम लोड चलाना हो, जैसे कि अभी मैंने बताया 6 एम्पियर तक का लोड चलाना हो, तो वहाँ पर आप 6 एम्पियर के प्लग टॉप का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में है दोस्तों मल्टी प्लग। दोस्तों ये मल्टी प्लग है, इसके अंदर आप कितने भी प्लग लगा सकते हैं। तो जहाँ पर दोस्तों मान लीजिए आपने स्विच बॉक्स के अंदर एक ही प्लग लगाया हुआ है, और वहाँ पर आपको टीवी और सेट टॉप बॉक्स और मोबाइल चार्जर, इस तरह के कई उपकरण लगाने की जरूरत है, तो वहाँ पर आप इस मल्टी प्लग को लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक है दोस्तों ये स्पाइक गार्ड। दोस्तों स्पाइक गार्ड कह लीजिए या एक्सटेंशन बोर्ड कह लीजिए, ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन स्पाइक गार्ड जो है इसके अंदर आपको काफ़ी सारी प्रोटेक्शन मिल जाती है। मान लीजिए दोस्तों आपने कोई ख़राब उपकरण अपने सॉकेट के अंदर लगा दिया है, तो इसके ऊपर आपको इंडिकेटर मिलता है, वह ग्लो हो जाता है। तो इसके ऊपर आपको काफ़ी सारी प्रोटेक्शन और इंडिकेटर मिलते हैं, तो जो भी फॉल्ट होता है तो वह उसी टाइप का इंडिकेटर ऑन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों वायर। दोस्तों वायर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक होता है टेलीफोन वायर, और एक होता है दोस्तों स्पीकर वायर, दूसरा है दोस्तों लैन केबल वायर, और एक होता है दोस्तों RJ6 वायर, और एल्यूमिनियम वायर, 3 कोर फ्लैट समर्सिबल केबल वायर, मल्टी कोर इंडस्ट्रियल केबल, सिंगल कोर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे घर में जो होती है वो सिंगल कोर की वायर लगती है। आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग करते हैं यानी बिजली फिटिंग करते हैं, तो उस वक्त इलेक्ट्रीशियन वायर लेकर आते हैं, सिंगल वायर जो बॉक्स के अंदर पैक होती है। तो वह अलग अलग कलर के लेकर आते हैं, जैसे कि लाल, नीले, पीले, हरे, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो हमारे घर में बिजली फिटिंग में जो वो सिंगल कोर की वायरिंग होती है, और आपको सिंगल कोर के वायर की जरूरत है। हाँ मान लीजिए दोस्तों आपको कहीं पर स्पीकर लगाने की जरूरत है, तो वहाँ पर आप स्पीकर वायर का यूज कर सकते हैं, और जहाँ पर दोस्तों आपने टेलीफोन स्विच बोर्ड लगाया हुआ है, तो वहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं स्विच बोर्ड के अंदर। और दोस्तों मान लीजिए आपने पहले से वाईफाई लगवाई हुई है अपने घर में, या फिर आप भविष्य में कभी लगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पहले से ही अपने घर में इस लैन केबल की वायरिंग करवा सकते हैं। और एक होता है दोस्तों ये RJ केबल का, तो ये हमारे घर की डिश होती है जो हमारे घर में टीवी के अंदर लगती है, सेट टॉप बॉक्स के अंदर। तो टीवी तो लगभग हर घर में ही होता है, तो उसके लिए इस केबल की वायरिंग होती है, और इसका अलग से प्लग आता है। ठीक है दोस्तों, और एल्यूमिनियम वायर हम वहाँ पर यूज करते हैं जो हमारे घर में MCB बॉक्स से और खंबे के ऊपर जो वायर लगती है वहाँ से MCB बॉक्स तक हम इस एल्यूमिनियम वायर का यूज करते हैं। और 3 कोर वायर का यूज वहाँ पर होता है दोस्तों जहाँ पर सबमर्सिबल ट्यूबवेल लगे होते हैं 3 फेज के लिए, तो वहाँ पर इस 3 कोर वायर का यूज होता है। और मल्टी कोर दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लगती है, जैसे कि फैक्ट्री हो गई, बड़े बड़े कारखाने हो गए, वहाँ पर आपको कई फेज की लाइट देखने को मिलती है, इसलिए वहाँ पर मल्टी कोर वायर का यूज होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा
यहाँ पर मैंने आपको लगभग सभी चीज़ें बता दी है जो हमारे बिजली फिटिंग के अंदर यूज होती है। तो दोस्तों यदि इसके बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।